रविवार को करवा चौथ का त्यौहार मनाया जाना है। करवा चौथ यानी कि जिस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। और इस व्रत से पहले जहां एक तरफ बाज़ारों में भारी भीड़ लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ मेहंदी लगाने के लिए भी लंबी लंबी कतार नज़र आ रही है। शिमला के लोअर बाज़ार और माल रोड के बीच का जो शेरे पंजाब, जिसे नाच चौक के नाम से भी जाना जाता है, ये वही इलाका है। और यहाँ पर आपको जहाँ तक आप नज़र दौड़ाएंगे और जहाँ तक कैमरे की रीच जाएगी, आपको नज़र आएगी कि महिलाओं की एक लंबी कतार लगी हुई है। और ये कतार यहाँ मेहंदी लगवाने के लिए लगी हुई है। चूँकि जब भी करवा चौथ का व्रत होता है तो उससे पहले इसी तरीके से जो सुहागिन महिलाएं होती हैं वो हाथों में मेहंदी लगाती हैं और व्रत के लिए जो ज़रूरी सामान होता है उसकी शॉपिंग करती हैं। और रविवार को चूँकि ये व्रत रखा जाना है, इससे एक दिन पहले यहाँ पर भारी भीड़ यहाँ पर मेहंदी लगाने के लिए लगी हुई है। और जो शिमला के ही अलग अलग इलाकों में रहने वाली लड़कियाँ हैं वो यहाँ पर ये मेहंदी लगा रही हैं। और इनके लिए अगर दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो ये एक रोज़गार के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है। तो यहाँ सभी से बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि करवा चौथ के व्रत का जो महत्व है वो क्या है और क्यों ये व्रत रखा जाता है। तो एक एक करके इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम है? आप सबसे पहले बताइए। श्रेया। श्रेया, कहाँ से आई हैं आप? जुनगा से। अच्छा, आप मेहंदी लगा रही हैं यहाँ पर? हाँ जी। कब से करती हैं आप ये काम? दूसरा साल हुआ है। कितनी कमाई हो जाती है अगर सुबह से शाम तक लगातार काम किया जाए? 2000। तो फिर क्या करते हैं फिर 2000 रुपये कमा कर आप? बस ऐसे ही। कहाँ खर्च करती हैं? सूट लेने में, घर पे देने के लिए क्या करती हैं? घर पे देती हूँ। घर पे देती हैं। अच्छा, ठीक है। दूसरा साल है आपको कंटिन्यू है यहाँ पर। किसके साथ आई हैं आप? सिस्टर के साथ और मासी के साथ। कैसा है रिस्पॉन्स? अच्छा है। कर लगा रहे हैं लोग, मेहंदी लगा रहे हैं? हाँ जी। ठीक है। मैडम, आपका क्या नाम है? तमन्ना। कहाँ से आई हैं आप? मैं संजौली। अच्छा, हर साल ऐसी ही आती हैं आप शिमला में, बाज़ार में ही मेहंदी लगवाती हैं या फिर पहली बार? नहीं, मैं टकावेंच में लगाती हूँ, पर इस बार मैंने यहाँ पे देखा कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और बहुत अच्छा लड़कियाँ बहुत अच्छे लगा रही हैं हाथों में। फिर मैंने कहा मैम, कितने साल हो गए आपकी शादी को? मेरे तो हो गए 18 ईयर। तो आप कंटिन्यू व्रत कर रही हैं? हाँ जी, हाँ तो जी। शादी से पहले भी रखती थी या शादी के बाद शुरू किया आपने? शादी के बाद। लव मैरिज है मैम आपकी, अरेंज मैरिज है? लव कम अरेंज है। अच्छा, दोनों है। क्या लगता है आपको, लव मैरिज ज़्यादा अच्छी होती है कि अरेंज मैरिज ज़्यादा अच्छी होती है? अब ये तो पता नहीं, मुझे अपना पता है कि ठीक है, सक्सेसफुल है। तो क्या टिप्स देंगे आप, क्योंकि 18 साल हो गए आपकी शादी के लिए। आजकल जो युवा हैं उनकी कम बनती है आपस में और जल्दी जल्दी डाइवोर्स के केसेस भी फ्रीक्वेंट आ रहे हैं। तो क्या एडवाइस करेंगे आप 18 साल के एक्सपीरियंस से? अब यही है कि एक दूसरे को डेट करो, थोड़ा सा टाइम दो रिलेशन में, उसके बाद फिर मैरिज करो। समझना कितना ज़रूरी होता है एक दूसरे को कि आप अपने पार्टनर की फीलिंग समझे और आपके पार्टनर आपकी फीलिंग समझे? वो तो कंपैटिबिलिटी पे डिपेंड होता है ना, कि दोनों की कितनी कंपैटिबिलिटी है, फिर उसके बाद ही रिलेशन चलते हैं। कम्युनिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है यानी कि हाँ, रिलेशनशिप हाँ, चलाने के लिए। हाँ। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके ओके। तो और भी यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी हम बात करेंगे जो यहाँ पर लंबे वक्त से आ रही है। मैम, आपका क्या नाम है? पूजा। पूजा जी, कितने साल हो गए शादी को? 18। आपकी भी 18 ईयर्स हो गए। हाँ जी। आपकी लव मैरिज है अरेंज मैरिज? लव कम अरेंज। अच्छा, तो आप क्या एडवाइस करेंगी आजकल जो युवा कपल हैं जो नई नई शादी करते हैं, कैसे शादी को लंबा चलाया जाए और शांति प्रिय पूरा रिलेशनशिप हो? आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो तो अच्छा ही चलेगा सब कुछ। आपकी भी लड़ाई होती है कभी, पति के साथ नोक झोंक हो जाती है कभी कभार? होती तो है कभी कभार ऐसा। फिर कैसे सेटल करते हैं आप लोग? बस ज़्यादा बोलेंगे नहीं तो सेटल हो जाएगा। अच्छा, बोलते हैं कि अगर एक गुस्सा कर रहा हो तो दूसरे को चुप रहना चाहिए, ऐसा होता है? हाँ जी, हाँ जी। एक गुस्सा कर रहा तो दूसरे को चुप रहना चाहिए, फिर लड़ाई का मतलब ही नहीं बनता। करवा चौथ के व्रत की क्या अहमियत है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि इस तरह से अगर महिलाएं भूखी रहेंगी तो कैसे पति की उम्र बढ़ जाएगी, ऐसे क्वेश्चंस लगातार रहते हैं। तो क्या है ये, एक विश्वास है, मान्यता है, क्या मानती हैं आप इसको? किस तरह से ये प्रभावी और कैसे मदद करता है? करवा चौथ का व्रत पति के लिए होता है, तो अच्छे अगर इससे लेंगे तो लंबी उम्र तो रहेगी। मतलब भावनाओं की बात है आप कि भाव अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा भाव हो। अच्छा हो तो सब कुछ, अपने पति के प्रति अच्छा भाव हो तो सब कुछ ठीक है। आप कहाँ की रहने वाली हैं मैम? मैं संजौली। अच्छा, आप भी संजौली से ही हैं, ठीक है। और भी महिलाएं हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। मैम, आपका क्या नाम है? दीपा। दीपा जी, कहाँ की रहने वाली हैं आप? संजौली। अच्छा, आप सारे संजौली से आए, पड़ोसी तो नहीं है कहीं? नहीं। अच्छा, कितने साल हो गए दीपा जी आपकी शादी को? 16 साल। 16 साल।
तो जैसे मैं सभी से पूछ रहा हूँ, लव मैरिज है आपकी, अरेंज मैरिज है? अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज ज़्यादा बढ़िया होती है, लव मैरिज? वो तो अब डिसाइड होता है कि क्या अरेंज मैरिज लव मैरिज। पार्टनर किस तरह से शादी चला रहे हैं उस पर निर्भर करता है। हाँ। तो आप क्या एडवाइस करेंगी? 16 साल आपकी शादी को हो गए, एक अच्छा रिलेशन हो, हेल्दी रिलेशन हो, शादी लंबी चले और सुख शांति से पूरा जीवन गुजरे, उसके लिए क्या एडवाइस देंगे आप? वो तो दोनों पे डिपेंड होता है भैया कि कैसे रिलेशनशिप में कैसे अंडरस्टैंडिंग होती है खुद की आपस में। अच्छा, तो जो हिंदू समाज है, खासकर अगर भारतीय समाज की बात करें, सिर्फ दो पार्टनर्स नहीं मिलते, दो परिवारों का मिलन भी कहा जाता है। तो वो परिवारों को एक साथ लेकर चलना, वो कितना बड़ा चैलेंज होता है शादी के बाद? परिवार को भी देखना पड़ता है और पति की भी सुननी पड़ती है, परिवार की पहले सुननी पड़ती है, उसके बाद हस्बैंड आता है। तो पति कहते फंस जाता है सास और पत्नी के बीच में? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं फंसता? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ फिर नहीं उसके होता। लिए वो तो पत्नी अच्छी होनी चाहिए। हाँ, डिपेंड होता है, दोनों पे डिपेंड होता है। ठीक है मैम, थैंक यू। मैम आपका क्या नाम है? पूजा, पूजा जी, आप कहाँ की रहने वाली हैं? जयपुर से। अच्छा, आप जयपुर स्पेशल करवा चौथ मनाने आई हैं क्या यहाँ पर? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही घूमने अच्छा, के लिए आई घूमने थी, के तो लिए। कल करवा चौथ है, आज निकलूंगी अच्छा। जयपुर के लिए, इसलिए। कैसा है यहाँ पर माहौल शिमला में, कैसा लग माहौल रहा है? बहुत बढ़िया है। नहीं, अच्छा है। कितने साल हो गए पूजा जी शादी को? 9 ईयर कंप्लीट हो गए, 10 रनिंग आपकी है। लव मैरिज है, अरेंज मैरिज? अरेंज। अच्छा, आपको क्या बेहतर लगता है, लव या अरेंज? अरेंज बेहतर है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो घर वाले भी है समझने के लिए। अच्छा अच्छा, लव मैरिज में क्या घर वाले कराते नहीं है, करेंगे। कॉम्प्रोमाइज नहीं कराते? हाँ। फिर आजकल भरोसा भी नहीं कर सकते अपन ऐसे ही किसी पे, तब। तो जो नए कपल्स हैं उनके लिए क्या एडवाइस है आपकी? अच्छा रिलेशन हो, शादी लंबी चले, इसके लिए क्या करना चाहिए? एक तो झूठ नहीं बोलना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और मैच्योर होने चाहिए दोनों, बस। और कुछ नहीं, सब कुछ हैंडल हो जाता है अपने आप। कभी झगड़े हो जाते हैं तो एक तो चुप रहना चाहिए एट अ टाइम, कि एक तो चुप रहे, सुनो पहले नेक्स्ट बंदे की, फिर बाद में हाँ आप भी समझाओ अपना पॉइंट ऑफ व्यू, बस। आप यही जब है। दोनों की आपकी लड़ाई होती है तो आप सॉरी बोलते हैं कि आपके हस्बैंड सॉरी? नहीं, मेरे हस्बैंड ही सॉरी बोलते हैं। लड़कियां सॉरी नहीं बोलती क्या? नहीं बोलते हैं, पर मुझे ज़्यादा गुस्सा आता है, वो उनको इतना आप गुस्सा नहीं समझते हैं आता। वो ये बात? हाँ। तो उनको पता अंडरस्टैंडिंग है। सबसे इम्पोर्टेंट। हाँ, और मुझसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग वो है, इसलिए। अच्छा, तो अब जब लड़ाई हो जाती है कभी, क्या क्या बातें रहती है वैसे आप दोनों की लड़ाई के लिए? क्या किस वजह से ज़्यादा लड़ाई होती है आपस में? वो बस फ्रेंड्स के साथ बाहर जाने के लिए बोलते हैं, फिर मैं क्यों घर में रहूँ, मैं भी जाऊँगी बाहर। नाइट आउट करने के लिए मुझे भी जाना है, बस। थोड़ी छूट देनी चाहिए आपको पति को। नहीं, वो तो है ना। तो फिर मैंने कहा कि मेरे फ्रेंड्स वहाँ पे जयपुर में नहीं है, मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो मुझे भी जाने दो, आप भी जाओ, मुझे भी सोलो ट्रिप पे जाने दो, आप भी जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तभी तो कहीं ऐसा तो नहीं तो जयपुर से शिमला इसीलिए लेकर आए कि ताकि आप शांत रहें? नहीं, वो तो घूमना इसलिए आ गए। चलिए पूजा जी, शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना यहाँ पर अलग अलग महिलाएं हैं जो यहाँ पर मेहंदी लगवाने के लिए आ रही हैं, और जो करवा चौथ से पहले ये जो साज सजावट होती है, ये जो एक तैयार होने का जो प्रचलन है, ये अपने आप में बहुत पुराना है। और जो पूजा है, पूरे व्रत रखने के बाद यहाँ पर पूजा की जाती है, क्योंकि पूरा दिन भर जो महिलाएं हैं वो निर्जला उपवास करती हैं। पानी तक इस पूरे व्रत में नहीं पिया जाता, और इससे पहले बाज़ारों में रौनक लगी हुई है। और शिमला भी इससे अछूता नहीं है। न सिर्फ शिमला की महिलाएं बल्कि जो टूरिस्ट बाहरी राज्यों से यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं वो भी यहाँ पर मेहंदी लगवा रहे हैं। और करवा चौथ का जो त्यौहार है, या फिर यूँ कहें जो व्रत रखने वाली हैं, वो इन पहाड़ों में ही रहने वाला है। और शाम 7:30 बजे के बाद चांद का दीदार रविवार को होगा, और इसी के लिए तैयारियाँ जो है यहाँ पर ज़ोरों पर नज़र आ रही हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.